हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 मनी का पार्ट 2। ठीक है, आज हम लोग इसमें देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। मनी दिया हुआ रहेगा हमें क्वेश्चंस में, इसको कैसे हमें ऐड करना है और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, बेसिक्स देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, इसके 2 टाइप्स हैं। ठीक है, हम लोग आगे अभी देखेंगे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, दोनों एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मनी। ठीक है, देयर आर 2 वेज, 2 तरीका है। फर्स्ट वन इज विद कन्वर्जन इनटू पैसे। ठीक है, और सेकेंड वन इज विदाउट कन्वर्जन इनटू पैसे। तो फर्स्ट वे में बताता है कि जो भी हमें रुपीज़ एंड पैसे दिए हुए रहेंगे, टोटल को हम क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको रुपीज़ में हम कन्वर्ट कर लेंगे। पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा था कि अगर टोटल पैसे दिए हुए हैं तो उसे हमें रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है। सेकेंड प्रोसेस में क्या करना है, सपोज रुपीज़ एंड पैसे में दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसको डायरेक्टली हमें ऐड कर देना है। डायरेक्टली क्या करना है, ऐड कर देना है विदाउट कन्वर्जिंग इनटू पैसे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज वी हैव गिवन ₹45.76। ठीक है, हमें दिया हुआ है ₹45.76। अगर मैं इसको विद कन्वर्जन तरीके से देखूं, विद कन्वर्जन इनटू पैसे, इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है, या तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या ये इस पॉइंट को हटा दीजिए। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 4576 पैसे एंड ₹16.53। तो इसको हमें क्या करना है, अगेन इसको भी पैसे में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम पॉइंट को हटा देंगे, कितने पैसे हो जाएंगे, 1653 पैसे। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वी हैव 4576 एंड 1653 पैसे। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करने के लिए सिंपली नॉर्मल जो नंबर्स के लिए ऐड करने का वे है उससे ऐड कर देंगे। तो 4576 एंड 1653 एंड सिंपली वी ऐड इट। तो 6 + 3 9, 7 + 5 12, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 1 6। तो वी गॉट 6229 पैसे। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको वापस हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करते हैं रुपीज़ में कन्वर्ट, तो राइट हैंड से, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, राइट हैंड से 2 डिजिट्स के बाद क्या करते हैं, पॉइंट को प्लेस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6229 पैसे इक्वल्स टू हो जाएगा रुपीज़ में ₹62.29। ठीक है, समझ में आया। अभी और एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, सपोज वी हैव ₹163.25 एंड ₹407.87। तो अभी हम लोग फर्स्ट वे देख रहे हैं और इस दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। इस दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। फर्स्ट वे में क्या करना था, इसको पहले हम कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे हम लोग इसको पैसे में। तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए अभी बताया हमने, पॉइंट को सिंपली हटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16325 पैसे और ये कन्वर्ट होके हो जाएगा 40787 पैसे। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए 7 + 5 12, 1 कैरी हो जाएगा, 8 + 2 10 + 1 11, 11 का 1 अगेन कैरी, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 का 1 अगेन 1 कैरी। सो 0 + 6 6 + 1 7 और 4 + 1 5।
तो अभी हमें क्या मिला, इतने पैसे मिले, ठीक है। अब इस पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, अगेन हमें रुपीज़ में। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स के बाद क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा रुपीज़ में, रुपीज़ 571.12, ठीक है। ये इतना रुपीज़ हो गया। ये फर्स्ट वे था। सेकेंड वे में क्या कहता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट विदाउट कन्वर्जन इनटू पैसे। हमें पैसे में कन्वर्ट किए हुए, बिना किए हुए ही उसे ऐड कर देना है एज इट इज़। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या था, फर्स्ट एग्जांपल वी हैव रुपीज़ 45.76 एंड रुपीज़ 16.53, ठीक है। अब इसको कैसे ऐड करना है हमें, इसको ऐड करने के लिए हमें कन्वर्ट नहीं करना है पैसे में, तो इस दोनों अमाउंट को एक कॉलम में ले लेंगे। कॉलम में क्या ध्यान रखेंगे कि पॉइंट आमने सामने हो, ठीक है, एक दूसरे के सामने हो। ऐसा क्यों करते हैं अभी मैं बताऊंगा। तो पहले इसको लिखेंगे, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। ऐड करते समय दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते समय ये ध्यान में रखेंगे, जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो छोटा होगा उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है 45.76 और दूसरा है 16.53, ठीक है। हमें ऐड करना है तो ऐड करेंगे। कॉलम में लिखने का क्या मतलब था कि अगर पॉइंट यहाँ है तो यह इसका भी पॉइंट इसके ठीक सामने होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि देखिए, जब भी पैसे लिखा जाएगा तो हमेशा 2 डिजिट में ही लिखा जाएगा, ठीक है, हमेशा 2 डिजिट में लिखा जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि सपोज 88 पैसा है तो ये 88 पैसा हो जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर 99 पैसे तक गया तो ये तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 100, तो जैसे ही 2 डिजिट से 3 डिजिट में जाएगा तो ये 100 पैसे हो जाएगा। 100 पैसे क्या हो जाता है, 1 रुपी हो जाता है। तो 100 पैसा एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो 1 रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए जब भी पैसे हमें लिखना होगा तो मैक्सिमम पैसा 99 होगा, ठीक है। तो हमेशा पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट होता है। तो अगर हमें विदाउट कन्वर्जन इनटू पैसे ऐड करना होगा 2 अमाउंट को, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कॉलम में लिखते समय पॉइंट आमने सामने हो, ठीक है, पॉइंट क्या हो, आमने सामने हो, ठीक है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, ईजिली जैसे हम लोग पहले ऐड करते थे नॉर्मल सम्स को, वैसे ऐड कर देंगे। आइए ऐड करते हैं। 6 + 3 9, 7 + 5 12। अब देखिए 12 है तो 12 का 2 तो हमने लिख दिया, 1 कहाँ चला गया, कैरी में, तो 1 आ गया यहाँ पे। अब 6 + 5 11, 11 + 1 12, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 12 का 2 यहाँ आ गया, कैरी यहाँ आ गया 1, 1 + 4 5, 5 + 1 6, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 62.29। प्रीवियसली भी हमें इतना ही रिजल्ट मिला था, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसको देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल वाज रुपीज़ 163.25, ठीक है, और रुपीज़ 407.87। इसको क्या करना था, एग्जैक्टली कॉलम में लिखना था। कॉलम में लिखने का क्या मतलब है, पॉइंट आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही लिखा है, लेकिन अलग से मैं लिख देता हूँ। तो 163.25 एंड 407.87, इस दोनों को ऐड करना है हमें। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली अब ऐड हो जाएगा। हमने क्या किया है, इसका ध्यान रखा है कि पॉइंट आमने सामने हो। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली नॉर्मल सम की तरह इसको ऐड कर देंगे। तो 7 + 5 12 का 2 और 1 कैरी में चला गया। 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 का 1 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 11 का 1 यहाँ लिखा है तो 1 कैरी यहाँ आ जाएगा।
7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 का 1 यहाँ आ गया, कैरी अगेन 1 यहाँ आ जाएगा। तो 0 + 6 6, 6 + 1 7 एंड 4 + 1 5। तो वी गॉट ₹571.12। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.2। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये बुक में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नोटबुक में सॉल्व करके बताऊंगा। फर्स्ट का ए पार्ट में कह रहा है वी हैव गिवन, अलग अलग रुपीज़ एंड पैसे का कॉलम है। रुपीज़ 56.25 एंड 16.80। हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्वेश्चन 1 में सभी को ऐड ही करना है, इसको ऐड करेंगे। 0 + 5 5, 8 + 2 10, 10 का 0। ठीक है, 1 कैरी आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। 6 + 6 12, 12 + 1 13, 1 कैरी यहाँ पे। 1 + 5 6, 6 + 1 7। यहाँ पे रुपीज़ का साइन लगा देंगे। तो वी गॉट ₹73.05। ठीक है, इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में कह रहा है रुपीज़ का कॉलम अलग है और पैसे का कॉलम अलग है। ₹105.80। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जो दूसरा दिया हुआ है हमें वो है ₹82.65। तो अगर मैं यहाँ से 82 लिखूँ तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। एक बार लिख के मैं दिखा रहा हूँ, 82.65। तो क्या हो गया, पॉइंट अलग अलग हो गया, आमने सामने नहीं है, ये यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए बताया था कि आमने सामने होना चाहिए, कॉलम में होना चाहिए। हमेशा पैसे 2 डिजिट्स में लिखे जाएंगे तो पैसे मैच होने चाहिए। ठीक है, तो वी हैव गिवन ₹105.80। ठीक है, और पॉइंट यहाँ होगा तो नेक्स्ट हो जाएगा 82.65। अब पैसे पैसे आमने सामने है, पॉइंट अगेन आमने सामने आ गया, और रुपीज़ यहाँ पे आमने सामने है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसी को क्यों ये करते हैं, क्योंकि पैसे डबल डिजिट से ज़्यादा में नहीं हो सकता। अभी मैंने बताया था पैसे जो है मैक्सिमम 99 होगा। जैसे ही इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 पैसे, और 100 पैसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीज़ में। लेकिन रुपीज़ क्या है, रुपीज़ 99 से आगे भी हो सकता है, 100 रुपीज़ भी हो सकता है, 105 रुपीज़ भी हो सकता है, और रुपीज़ 1000 भी हो सकता है, रुपीज़ 10,000 भी हो सकता है। 4 डिजिट 5 डिजिट कितने भी डिजिट का हो सकता है। लेकिन पैसे के साथ ये रिस्ट्रिक्शन है कि पैसे मैक्सिमम 2 डिजिट्स में ही आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 डिजिट्स में ही आएंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैसे को हमेशा मैच करते हैं। पैसा मैच करने के साथ ही ये पॉइंट भी अपने आप मैच हो जाता है। अब क्या करेंगे, इस दोनों को हम ऐड कर देंगे। 5 + 0 5, 6 + 8 14, 1 कैरी यहाँ आ गया। 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 0 8, 1 डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा। रुपीज़ वी गॉट कितना मिला हमें, ₹188.45। ठीक है, ये मिला, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों हम लोग पॉइंट को आमने सामने रखते हैं, पता चल गया होगा, क्योंकि पैसे मैक्सिमम 2 डिजिट्स में ही हो सकते हैं। तो इसको मैच करने के लिए, आमने सामने रखने के लिए, कॉलम में रखने के लिए हम लोग पॉइंट्स को मैच करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही होगा, 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मैच करने के लिए पॉइंट आमने सामने रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों डिजिट मैच करेंगे। फिर पैसे आपस में मैच होगा तो पैसे को पैसे के साथ ही ऐड करेंगे।
ऐसा नहीं हो सकता है कि पैसे को रुपए के साथ ऐड कर दें। जैसे यहाँ था, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, तो ये इसके साथ ऐड होना चाहिए, लेकिन क्या है, ये पैसा यूनिट है इसका और इसका यूनिट रुपीज़ है, तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकता है। हमेशा कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, कौन कौन सा ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन होने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, यूनिट मतलब पैसे को पैसे के साथ ही जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और रुपीज़ को रुपीज़ के साथ ही, हाँ, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर क्या होगा, वो आपस में ऐड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था 105, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट, ये रुपीज़ में है, इसको पैसे में कन्वर्ट करके 65 से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे क्लास में ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट में कह रहा है, नेक्स्ट सी पार्ट में कह रहा है, वी हैव गिवन इन कॉलम रुपीज़ एंड पैसे, रुपीज़ 362.48 and 438.95 ऐड करना है हमें। ऐड करने के लिए क्या करना होगा, इस दोनों को आप सिंपली ऐड करेंगे। 8 + 5 13, 1 यहाँ आ गया कैरी ओवर, 9 + 4 13, 13 + 1 14 का 4, पॉइंट यहाँ आ गया, 14 का 4 था तो 1 कैरी यहाँ आ जाएगा। 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 का 1 आ गया, 1 अगेन कैरी हो गया। 3 + 6 9, 9 + 1 10, 10 का 0, 1 कैरी हो गया। 4 + 3 7, 7 + 1 8, so we got ₹801.43। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट में देखेंगे। अगेन वी हैव गिवन इन कॉलम, सो ₹182.60 and 105.84 एंड यहाँ पे 3 अमाउंट दिया हुआ है अलग अलग। नेक्स्ट क्या है, 78.06। ठीक है, इसको ऐड करना है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो इस दोनों को ऐड करके इसके साथ ऐड कर सकते हैं, या इस दोनों को ऐड करके इसके साथ ऐड कर सकते हैं, या तीनों को एक साथ ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक साथ ही ऐड करते हैं। 6 + 4 10, 10 का 0, 1 कैरी। 0 + 8 8, 8 + 6 14, 14 + 1 15 का 5, 1 कैरी यहाँ आ गया। अब पॉइंट आमने सामने, पॉइंट यहाँ आ जाएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट 8 + 5 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16 का 6, 1 कैरी ओवर। 7 + 0 7, 7 + 8 15, 15 + 1 16, 16 का 6, 1 अगेन कैरी। 1 + 1 2, 2 + 1 3, so we got ₹366.50। आया समझ में? इस तरीके से हम, अगर यहाँ पे क्या था 1 2 3 डिफरेंट अमाउंट्स दिए हुए थे तो तीनों को ऐड कर सकते हैं। अगर 4 भी रहेगा तो चारों को भी एक साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, इसमें दे रहा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अमाउंट, दिया हुआ है हमें कॉलम में। इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन ए पार्ट में कह रहा है रुपीज़ एंड पैसे के कॉलम में दिया हुआ है, वी हैव गिवन 96.05 एंड 48.36। क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सिंपली इसको कॉलम में लिखने के बाद पॉइंट आमने सामने होने चाहिए। इसको लिखने के बाद क्या करना है, नॉर्मल सम की तरह इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, 5 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो 1 कैरी लेंगे। ये क्या है, ऑटोमेटिकली 0 है। फिर यहाँ से कैरी लेंगे तो ये
ये कैंसिल आउट होकर कितना बच जाएगा 5। और यहाँ पे क्या आ गया, ये अब 10 हो गया, 10 में से 1 कैरी चला गया तो ये 15 हो गया, यहाँ पे 15 आ गया और ये क्या बच गया अब 9। तो 15 में से 6 गया तो क्या बच गया 9। अभी क्या बचा था, इसमें से जब कैरी ले लिया तब ये 9 बचा था, 9 में से 3 गया तो 6। पहले ये 6 था लेकिन कैरी लेने के बाद कितना बचा 5। 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगेन यहाँ से 1 कैरी जाएगा तो 1 कैरी जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। 15 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा 7। अब ये बचा है 8, 8 में से 4 गया तो 4। सो वी गॉट ₹47.69। ठीक है, बी पार्ट में देखते हैं। अगेन वी हैव गिवन इन कॉलम रुपीज एंड पैसे 284.53 and 115.82। इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते समय ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा अभी तक के लेवल में, अभी तक का जो है आपके सिलेबस में, हमेशा बड़े क्वांटिटी से ही कोई भी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 115.82 में से 284.53 को सब्ट्रैक्ट करें। क्यों? क्योंकि ये बिगर है, ये स्मॉलर है, तो बिगर क्वांटिटी से ही स्मॉलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की करते हैं। तो 3 में से 2 गया तो 1। ये 5 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 छोटा है और 8 बिगर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कैरी ले लेंगे, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 4 से क्या हो जाएगा अब 3 हो गया, और यहाँ आके ये 15 हो गया, 15 से 8 गया तो कितना बचा 7। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब ये कितना बचा है, पहले 4 था लेकिन एक कैरी ले लिया हमने तो अब ये 3 बचा हुआ है। अगेन अब ध्यान देखिए 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 क्या है स्मॉलर देन 5। ठीक है, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे तो ये बच जाएगा 7 और ये 1 इसका यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 13। 13 में से 5 चला गया तो कितना बच जाएगा 8। ठीक है, अब क्या बच गया ये 7, पहले 8 था लेकिन अब कितना बचा है 7। 7 में से 1 गया तो 6 और ये 2 है, 2 में से 1 गया तो 1। सो वी गॉट ₹168.71। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट में देखते हैं। वी हैव गिवन इन कॉलम रुपीज एंड पैसे 518.40 माइनस 279.34। ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। दिस वन इज़ बिगर दैन दिस वन, तो ये इजीली हो सकता है। ठीक है, 518 क्या है, इससे बड़ा अमाउंट है, तो बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को हम लोग माइनस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए ये 0 है और ये 4 है। 0 क्या है 4 से छोटा है, छोटे से बड़ी क्वांटिटी नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे 4 से एक कैरी लेंगे तो ये बच जाएगा 3 और ये 1 आने के बाद क्या हो जाएगा 10। 10 में से 4 गया तो 6। अब ये बच गया 3 और ये 3 में से 3 निकाल लेंगे। आपके पास 3 चॉकलेट्स है और तीनों ले लिए हमने, तो आपके पास कितने बचे 0। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब ये देखिए 8 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 9 बड़ा है और 8 छोटा है। तो यहाँ से हम एक कैरी लेंगे, तो ये 1 था, 1 कैरी लेने के बाद ये तो 0 बच गया, लेकिन ये कितना बच गया 18 में से 9 गया तो कितना बचा 9। ठीक है, अब ये देखिए 0 हो गया, 0 में से 7 तो नहीं जा सकता, 0 क्या है छोटा है, स्मॉलर दैन 7। तो यहाँ से एक कैरी लेंगे तो ये बच गया 4, 5 में से एक चला गया तो 4 और 1 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। 0 था पहले और 1 आ गया तो क्या हो गया 10। 10 में से 7 गया तो कितना बचा 3। अब ये है 4 में से 2 गया तो 2। सो वी गॉट ₹239.04।
06। ठीक है, डी पार्ट में देखते हैं। दिया हुआ है हमारे पास रुपीज़ एंड पैसे में 452.63 माइनस 389.78, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये बिगर क्वांटिटी है, ये स्मॉलर क्वांटिटी है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ आप देखिए 3 क्या है, स्मॉलर दैन 8, तो 3 में से 8 हम डिडक्ट या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी लेंगे, तो ये 6 है अभी, एक कैरी लेने के बाद क्या बच जाएगा 5, और ये 1 अगर यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा 13, 13 में से 8 गया तो क्या बच जाएगा ये 5। ठीक है, अब ये देखिए 5 है, 5 में से 7 नहीं जा सकता, 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, 5 छोटा है और 7 बड़ा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कैरी ले लेंगे, तो ये अभी 2 है, 2 से 1 कैरी ले लेंगे तो ये 1 बच जाएगा, और यहाँ आ जाएगा तो क्या बच जाएगा ये बन जाएगा 15, 15 में से 7 गया तो 8, ये पॉइंट सामने रख देंगे। ठीक है, अब ये पहले तो 2 था लेकिन अभी 1 हो गया है, कैरी ले लिया था हमने इसमें से एक। अब ये 1 में से 9 नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि 1 छोटा है और 9 बड़ा है। छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है। तो अगेन यहाँ से कैरी लेंगे, ये अभी क्या है 5, कैरी लेने के बाद क्या हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ से 1 अगर यहाँ आ गया तो क्या हो गया ये 11। अब ये 11 में से 9 गया तो 2, अभी बचा 4, 4 में से 8 नहीं जा सकता, अगेन 4 स्मॉलर है 8 से, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, तो ये बच जाएगा 3, और ये 1 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया तो 6। अब ये देखिए क्या है 3 बचा, पहले 4 था लेकिन अभी क्या है 3, 3 में से 3, आपके पास 3 पेन्स है, तीनों हमने ले लिए, कितने बचे पेन 0, तो यहाँ पे 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो फाइनली हमें कितना मिला, रुपीज़ 62.85। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पुट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉलम्स एंड ऐड। क्या करना है, जो भी फिगर्स में दिए हुए यहाँ पे उसको एक कॉलम में हमें पुट करना है, और उसके बाद क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 के ए में कह रहा है वी आर गिवन रुपीज़ 54.60 एंड रुपीज़ 26.91। इसको क्या करना है, इसे हमें कॉलम में पुट करना है और ऐड करना है। तो कॉलम में पुट करने के लिए एक साइड क्या होगा रुपीज़ होगा, दूसरे साइड पैसे होगा। फर्स्ट वन इज 54.60 एंड सेकेंड वन इज 26.91। ठीक है, इसको हमें ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपली ऐड कर देंगे। अब 0 + 1 क्या हो जाएगा, ये 1, 9 + 6 क्या हो जाएगा 15, 15 का कैरी 1 यहाँ आ जाएगा, पॉइंट ये यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट। 6 + 4 10, 10 + 1 11, 11 का 1। ठीक है, इसका कैरी यहाँ आ जाएगा 1, और ये 5 + 1 6, 6 + 2 8। तो क्या मिला, वी गॉट रुपीज़ 81.51, रुपीज़ 81.51। ठीक है, बी पार्ट में कह रहा है वी हैव गिवन 133 रुपीज़ एंड 85 पैसे। तो डायरेक्टली मैं इसको कॉलम में पुट कर रहा हूँ 133 रुपीज़, तो 133 85 पैसे 0.85 एंड 98 रुपीज़ 63 पैसे। तो 63 पैसे डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि पैसे के नीचे पैसा होना चाहिए और पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए कॉलम में लिखने के लिए। और क्या बच गया है 98 रुपीज़, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हमें सिंपल सम की तरह इसको सॉल्व करना है। 5 + 3 8, 8 + 6 14, 1 कैरी 1 यहाँ आ गया, 8 + 3 11 + 1 12 पॉइंट यहाँ आ जाएगा,
12 का 2 लिखे हैं, 1 अगेन कैरी हो जाएगा। तो 9 + 3 12, 12 + 1 13, 13 का 3, 1 कैरी यहाँ पे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। सो वी गॉट ₹232.48। ठीक है। इसी के सी पार्ट में देखते हैं। वी हैव गिवन 285 रुपीज़। कितने 285 पैसे कितने हैं 23। ठीक है। और 214 रुपीज़ एंड 7 पैसे। 7 पैसे, अब यहाँ पे देखिए 7 पैसे को हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में है तो हमें इसको डबल डिजिट में लिखना है। तो अगर मैं 7 पहले लिख दूँ तो ये 70 पैसे हो जाएगा। तो इसको 0 और 7 लिखेंगे। ठीक है। अब इसको सिंपली ऐड कर देंगे। 7 + 3 10 का 0, 1 कैरी, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 5 + 4 9, 8 + 1 9, 2 + 2 4। So we got ₹499.30। ठीक है। क्वेश्चन 3 के डी पार्ट में देखते हैं। डी पार्ट में हमें दिया हुआ है ₹956 एंड पैसे, 956 एंड 50 पैसे, 956 एंड 50 पैसे एंड 18 रुपीज़ 72 पैसे। तो 72 पैसे को पैसे के सामने लिख दिए। 18 को हम यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अगर 18 लिखेंगे यहाँ पे तो ये क्या है, ये 180 या समथिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, हमें सम कर देना है। तो 0 + 2 2, 7 + 5 12, 1 कैरी आ गया, 6 + 1 7, 7 + 8 15 का 5, 1 कैरी, 1 + 5 6, 6 + 1 7 और ये 9 कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये 9 का 9 रह जाएगा। सो वी गॉट ₹975.22 पैसे। ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में कह रहा है पुट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ऐसे ही गिवन थे, हमें क्या करना था, सबको कॉलम में रखना था और ऐड करना था। यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉलम में रखना है और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे एक दिया हुआ है कीप द बिगर नंबर ऑन द टॉप। क्यों ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि बिगर से स्मॉलर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर गलती से हम लोग स्मॉलर नंबर को ऊपर लिख देंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बिगर नंबर ऑन दी टॉप। तो फर्स्ट पार्ट ए में देखते हैं ₹35.04 एंड 23.18। कौन बिगर है इसमें, 35 बिगर है, तो इसको ऊपर रखा हमने। अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 4 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 8 इज लार्जर देन 4। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, तो ये खुद ही 0 है, तो फिर कैरी यहाँ से आएगा, तो ये बन जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। अब 10 से क्या करेगा कि ये हमें इसको चाहिए कैरी, तो 10 से अगर कैरी 1 ले लेंगे तो ये बच जाएगा 9 और ये बन जाएगा 14। 1 हमने कैरी ले लिया, तो 14 से अगर 8 जाएगा तो क्या बचेगा 6। ठीक है। अब यहाँ पे है 9, 9 से 1 गया तो कितना बच गया 8। अब देखिए पहले यहाँ 5 था, लेकिन अब कितना है 4, 4 से 3 गया तो 1, 3 से 2 गया तो 1। सो वी गॉट ₹11.86। ठीक है। बी पार्ट में कह रहा है वी हैव गिवन ₹123 रुपीज़ 76 पैसे
एंड 194 रुपीज़ 63 पैसे। तो दोनों में से कौन बड़ा है? 194 बड़ा है, तो इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे। कॉलम में रखना है पहले, तो रुपीज़ और पैसे का कॉलम, ठीक है। तो दिस वन इज बिगर, तो इसको क्या रखना है? ऊपर रखना है। तो 194 रुपीज़ 63 पैसे, तो 0.63। 123 रुपीज़ 76 पैसे, 76 पैसे। हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे अगेन ये स्मॉलर है इससे, तो कैरी लेंगे। कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 से 5, ये 3 से 13, 13 से 6 गया, तो कितना बचा 7। अब ये देखिए अगेन 5 स्मॉलर देन 7 है, तो अब क्या करेंगे? अगेन यहाँ से एक कैरी यहाँ जाएगा, तो ये 4 से 3 हो जाएगा और ये 5 से 15 हो जाएगा। 15 से 7 गया तो 8, ठीक है। अब 3 से 3, टोटल 3 रुपीज़ थे, तीनों मैंने आपसे ले लिया, कितने बचे? 0। अब ये 9 है, 9 से 2 गया तो 7, 1 से 1 गया तो 0। अगर यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सो वी विल हैव ₹70.87, ठीक है। सी पार्ट में क्या कह रहा है देखते हैं। सी पार्ट में कह रहा है 493 रुपीज़ 60 पैसे एंड 357 रुपीज़ 5 पैसे। हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला क्या ध्यान में रखते हैं? बिगर को ऊपर रखेंगे। तो बिगर कौन है इसमें से? तो 493 बिगर है, किससे? 357 रुपीज़ से। तो इसे हम कॉलम में रखेंगे, रुपीज़ पैसे 493 रुपीज़ एंड 60 पैसे, और 357 रुपीज़ 5 पैसे। 5 पैसे को कैसे लिखेंगे? 05, ठीक है। तो ये क्या है? ये 0 है। 0 इज स्मॉलर देन 5, तो 0 से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? यहाँ से एक कैरी लेंगे, तो कैरी लेने के बाद क्या बच जाएगा? ये 5, और ये बच जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 से 5 गया तो 5, ठीक है। अब ये पहले 6 था, लेकिन अब कितना है? 5। 5 में से 0 गया, तो अगर आपके पास 5 रुपीज़ है और हमने कुछ नहीं लिया तो कितना बचा आपके पास? 5। तो 5 था, 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 ही रह गया। अब यहाँ देखिए अगेन ये क्या है? स्मॉलर है। 7 से 3 क्या है? स्मॉलर है, तो यहाँ से कैरी लेंगे। ये क्या बच जाएगा? 9 है, तो 1 चला गया तो 8 बचा, और ये 1 कहाँ आया? यहाँ पे, तो ये 3 था, अब कितना हो गया? 13। तो 13 से 7 गया तो कितना बचा? 6, ठीक है। अब ये पहले तो 9 था, लेकिन अब कितना है? 8। 8 से 5 गया तो 3, और ये 4 से 3 गया तो 1 डॉट तो यहाँ होगा ही। सो हमें कितना मिला? रुपीज़ 136.55, ठीक है। डी पार्ट में दिया हुआ है 98 रुपीज़ 75 पैसे एंड 705 रुपीज़ 20 पैसे। एज हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने में सबसे क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले जो बिगर है उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऊपर कौन सा नंबर लिखेंगे? जो बिगर नंबर है, ठीक है। तो बिगर नंबर क्या है? 705, तो इसको कॉलम में रखते हैं, रुपीज़ पैसे 705 रुपीज़ 20 पैसे 0.20, और 98 रुपीज़ 75 पैसे। तो पैसे को पहले लिखेंगे और 98 यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। इसको हमें अब नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगेन यहाँ पे क्या है? ये स्मॉलर है। 5 से स्मॉलर नंबर से ये नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ से कैरी लेंगे। तो ये अभी 2 है, 1 कैरी ले लेंगे तो कितना बच जाएगा? 1। ये अभी 0 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10। 10 में से 5 गया तो 5। अब क्या है? ये 2 था, अभी 1 है, लेकिन दोनों केस में क्या है? ये 7 से छोटा है, तो यहाँ से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगेन यहाँ से क्या जाएगा? कैरी जाएगा, तो ये 5 से एक कैरी इसको दे देगा तो कितना बच जाएगा? 4, और यहाँ 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 7 गया तो 4।
ठीक है। अभी क्या है, 4 है, पहले 5 था, फिर भी ये 8 से छोटा था, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, लेकिन ये क्या है, 0 है, इसके पास कुछ है ही नहीं जो इसको देगा, ठीक है। तो यहाँ से कैरी जाएगा, तो ये अभी क्या है, 7, 7 से अगर कैरी लेते हैं तो 1 निकल जाएगा इसमें से, तो क्या बच जाएगा, 6। अब यहाँ ये 1 आया, तो 1 आने के बाद ये क्या हो गया, 10। अगर मैं इसको लिखूँ तो 10, यहाँ से 1 निकल गया, ये बच गया 6, इसका 1 यहाँ आ गया कैरी, तो ये हो गया 10, 1 और 0 मिलकर 10। लेकिन इसको यहाँ, इसको भी चाहिए इससे कैरी, तो 10 से 1 चला गया अगेन, तो क्या बच गया, 9। 9 में से अब फिर यहाँ पे क्या हो गया, अब ये 4 था, तो 1 और 4, 14 बच गया, तो 14 में से 8 गया तो 6, ठीक है। अब ये देखिए 9 बचा हुआ है, 9 में से 9 गया तो 0, और ये कितना है, 6 का 6 बचा हुआ है, तो 600, सो वी गॉट रुपीज 600, 6.45। अगर यहाँ पे कॉम्प्लिकेट लग रहा हो तो इसको फिर से बैक करके आराम से देखिए, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है, क्वेश्चंस हमारे वर्ड में लिखे हुए रहते हैं, इसको क्या करना है, हमें क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, और जो भी गिवन डेटा है, जो भी एक्टिविटी हुआ है क्वेश्चन में, उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि नमिता वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड बाउट ए नोटबुक फॉर रुपीज 120.85। नमिता स्टेशनरी शॉप पे गई और एक नोटबुक खरीदा उसने, कितने का खरीदा, तो रुपीज 120.85 का एक नोटबुक लिया उसने, एंड अ पेन फॉर 92.5 रुपीज 92.50। एक पेन लिया उसने, कितने का, 92 रुपीज 92.50 का उसने एक पेन लिया। हाउ मच डिड सी पे इन ऑल। अब ये पूछ रहा है कि उसने इन ऑल टोटल कितना पे किया। ये पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था कि इन ऑल पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, इन ऑल मतलब हो जाता है टोटल। डिड सी पे इन ऑल मतलब उसने टोटल कितना पे किया, ठीक है। इसे क्या समझेंगे यहाँ पे हम लोग, टोटल कितना पे किया। तो सपोज ये पहले खर्च किया, ये बाद में खर्च किया, अब टोटल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। इसको नॉर्मल ऐसे देख सकते हैं, सपोज आप पहले 5 रुपीज़ का समोसा खाए, ठीक है, और उसके बाद आपने 15 रुपीज़ का चॉकलेट खरीदा, तो आपने टोटल कितना खर्च किया, टोटल आपने रुपीज़ 5 + 15 रुपीज़ 20 खर्च किया। तो ये 20 कहाँ से आया, जो भी हमने दोनों अलग अलग काम किए थे दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, इतने का एक नोटबुक और इतने का एक पेन लिया, तो टोटल कितना पे किया उसने शॉपकीपर को, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले हम कॉलम में लिख लेते हैं, रुपीज़ पैसे 120.85 एंड 92.50। टोटल हमें पता करना है तो ऐड कर देंगे। 5 + 0 5, 8 + 5 13 का 1 कैरी यहाँ आ गया, पॉइंट डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा। 1 + 0 1, 1 + 2 3, 2 + 9 11, 11 का 1 आ गया, 1 कैरी यहाँ आ जाएगा, 1 + 1 2, सो वी गॉट रुपीज़ 213.35। तो आंसर क्या हो जाएगा, नमिता कितना पे किया उसने, रुपीज़ 213। नमिता ने कितना पे किया, रुपीज़ 213.35। अगर इसे वर्ड में लिखना हो तो क्या करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, नमिता डिड पे रुपीज़ 213.35 इन ऑल।
आया समझ में? ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? मोहन हैड ₹900। मोहन के पास कितना था? 900। ही स्पेंट 525.50 इन अ बेकरी शॉप टू बाय केक। उसने 525 रुपया 50 पैसा ₹525.50 कहाँ खर्च किए? बेकरी शॉप पे। क्या किया उसने? एक केक खरीदा। हाउ मच इज लेफ्ट विद हिम? उसके साथ कितना अब पैसे बचे हुए हैं, उसके पास कितने पैसे बच गए। इसको ऐसे समझिए, सपोज आपके पास 20 रुपीज़ थे। कितने रुपीज़ थे? 20। आपने 18 रुपीज़ के बनाना ले लिए, तो कितना बच गया आपके पास? सिंपली 2 रुपीज़ बच गए। कैसे आया ये 2 रुपीज़? ये 2 रुपीज़ ऐसे आया कि हमने 20 से -18 कर दिए। कितना बच गया हमारे पास? ₹2। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे उसके पास जो टोटल पैसा था, ये क्या था? आपके पास टोटल पैसा था, और ये क्या किया आपने? स्पेंड किया था, खर्च किया था। तो टोटल जो था उसमें से जो खर्च किया है उसको अगर हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बच गया वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे। तो मोहन के पास कितने पैसे थे? हाउ मच? तो ₹900 टोटल, और स्पेंड कितना किया उसने? ₹525.50। इसका इसने केक खरीद लिया। क्या किया? केक खरीद लिया। अब उसके पास कितना बच गया? तो जो टोटल था इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉलम में लिखता हूँ रुपीज़, पैसे, 900.00, एंड स्पेंड कितना किया उसने? 525.50। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, तो 0 में से 0 दोनों सेम है, तो क्या कुछ नहीं बचा यहाँ पे, 0 का 0 ही रह जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे? यहाँ से कैरी लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी क्या है? कुछ नहीं, इसके पास कुछ है ही नहीं। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, फिर इससे कैरी लिया जाएगा। तो ये अगर कैरी देगा तो 9 से क्या बच जाएगा? ये 8। अब ये 8 बच गया। अब यहाँ पे ये आ गया तो ये 10 बच गया। फिर ये इसने इसको कैरी दे दिया तो ये बच गया 10। ये जब जैसे इसको कैरी दिया तो ये बच गया 9। अब ये 10 हो गया है। अब ये जैसे ही कैरी देगा इसको तो ये खुद हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 1 यहाँ आ गया, और 0 यहाँ था तो 10 हो गया। 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, पॉइंट आ गया। अब ये था 9 बच गया, 9 में से 5 गया तो 4। अब अगेन यहाँ पे 9 है, 9 में से 2 गया तो 7। पहले ये 9 था लेकिन अब कितना है? 8 में से 5 गया तो 3। तो मोहन के पास कितने बच गए? ₹374.50। आया समझ में? ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? नोनी वेंट फॉर अ शॉपिंग विथ हर मदर। अपने मदर के साथ शॉपिंग पे गई। शी बॉट अ टॉय फॉर ₹642.50। कितने का? ₹642.50। एंड अ बैडमिंटन फॉर ₹200, ₹216.92। 642.50 का क्या लिया उसने? टॉय लिया, और बैडमिंटन लिया ₹216.92 का। हाउ मच डिड शी स्पेंड? उसने कितना खर्च किया? तो वही जो पहले एग्जांपल दिया था हमने, सपोज आपने 2 रुपीज़ का टॉफ़ी लिया और 7 रुपीज़ का आपने एक पेन लिया। ठीक है, तो खर्च कितना किया आपने? तो इस दोनों को क्या करना है? हमें ऐड कर देना है। तो ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ₹9 आपने खर्च किया। सिमिलरली यहाँ पे क्या था? इसका इसने टॉय लिया इतने रुपीज़ का, और इतने रुपीज़ का क्या लिया इसने? बैडमिंटन लिया। तो खर्च कितना किया उसने? तो इस दोनों को हमें क्या करना है? ऐड कर देना है। इस दोनों को ऐड कर देंगे, मिल जाएगा। तो इसे क्या करेंगे हम लोग? कॉलम में पहले रखेंगे
रुपीज एंड पैसे 642.50 एंड 216.92। स्पेंड पूछ रहा है तो ये ऐड हो जाएगा 2 + 0 2, 9 + 5 14, 14 का 4 1 कैरी यहाँ आ जाएगा। अब पॉइंट यहाँ डायरेक्टली आ जाएगा। अब 2 + 1 3, 3 + 6 9, 1 + 4 5 और 6 + 2 8। सो व्हाट वी गेट, हमें पता चल गया कि नोनी कितना खर्च किया उसने, ₹859.42 इतना उसने खर्च किया। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है मनदीप वेंट टू वॉच ए मूवी। कहाँ गया? मूवी देखने गया। ही स्पेंट ₹265.45, ₹265.45 इतना रुपीज़ किस पे खर्च किया इसने? मूवी पे, ऑन मूवी। एंड ₹342 ऑन पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न कितने का लिया? ₹342। ठीक है, इतने का मूवी लिया, इतने का पॉपकॉर्न लिया। व्हाट वाज कॉस्टलियर एंड बाय हाउ मच? इसको नॉर्मल एग्जांपल से देखिए। सपोज आपने 5 रुपीज़ का पेंसिल लिया और 8 रुपीज़ का समोसा खाया आपने। तो ये पूछ रहा है इसमें कि कौन सा महंगा है और कितना महंगा है, मतलब कौन सा ज़्यादा खर्च किया है, जहाँ कहाँ पे ज़्यादा खर्च किए हैं और कितना ज़्यादा खर्च किए हैं। तो पेंसिल आपने कितने का लिया था? 5 रुपीज़ का। समोसा कितने के खाया आपने? 8 रुपीज़ का। तो ऑब्वियसली कौन बड़ा है? 8 बड़ा है। तो कॉस्टलियर क्या हो गया? 1 पीस समोसा और पेंसिल। तो ऑब्वियसली समोसा इज मोर कॉस्टलियर दैन पेंसिल। अब कितना कॉस्ट ज़्यादा पे करना पड़ा? तो जितना हमने पे किया था, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, 8 - 5 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 3। इतना ज़्यादा कॉस्टलियर है कौन सा चीज़? समोसा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे मूवी पे कितना खर्च किया इसने? 265.45 और पॉपकॉर्न पे ₹342। दोनों में से कौन बड़ा है? ये ₹200 समथिंग है और ये ₹300 समथिंग है। तो 3 बड़ा है, तो ऑब्वियसली पॉपकॉर्न क्या हो जाएगा? कॉस्टलियर हो जाएगा। ठीक है, और कितना ज़्यादा कॉस्टली है ये क्या करेंगे? जो बड़ा है उससे छोटा घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको मैं कॉलम में लिखता हूँ, रुपीज़, पैसे 342। तो यहाँ डायरेक्टली 342 दिया हुआ है, कुछ पैसे नहीं दिया हुआ। तो पैसे नहीं दिया हुआ तो क्या हो जाएगा? पैसे 0 0। ठीक है, और मूवी पे कितने खर्च किए? 265.45। अब इस यहाँ हमें इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यहाँ देखिए ये 0 है, 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो यहाँ से कैरी लेगा, लेकिन इसके पास नहीं है, खुद ही नहीं है। फिर ये यहाँ से कैरी लेगा, तो ये 2 से क्या हो जाएगा? 1 1 यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा? 10। अब इसको भी चाहिए, तो ये 10 से क्या बच जाएगा? अब 9 और ये बच जाएगा 10। 10 से 5 गया तो 5, अब बच गया 9, 9 से 4 गया तो 5, ये पॉइंट आ गया। अब ये बचा 1, 1 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि 1 छोटा और 5 बड़ा है। तो क्या करेंगे? यहाँ से कैरी लेंगे, ये 4 से 1 इसको दे देगा, तो ये क्या बच गया? 3, और ये 1 यहाँ आ गया तो ये हो गया 11, 11 में से 5 गया तो 6। अब ये देखिए ये अगेन छोटा हो गया, 3 और 6, 3 छोटा है तो 3 से 6 माइनस नहीं हो सकता है, तो ये 3 से हो जाएगा 2 और 1 इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 6 जाएगा तो 7। अब ये बच गया 2 में से 2 गया तो 0। सपोज आपके पास 2 रुपीज़ थे और मैंने दोनों 2 रुपीज़ ले लिए, तो क्या बच जाएगा आपके पास? 0 रुपीज़। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर 0 आ जाता है, इसके बाद अगर कोई डिजिट ना हो इधर, तो 0 नहीं भी लिखते हैं। वैसे लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कन्वेंशनली इसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें कितना मिला?
76.55। ये क्या है? ये बता रहा है कि पॉपकॉर्न जो है वो मूवी से कॉस्टलियर है। ठीक है, कितना कॉस्टलियर है? तो ₹76.55 मोर कॉस्टलियर देन मूवी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रमन बाउड अ ब्रेड फॉर ₹28.50। ब्रेड लिया इसने, कितने का? 28.50 का इसने ब्रेड लिया। अ डजन ऑफ एग लिया, ₹64.85 का इसने क्या लिया? 12 एग्स लिए। एंड जैम फॉर ₹116.30 का क्या लिया? जैम लिया। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि हाउ मच डिड ही स्पेंड। पहले भी देखा था हमने और कॉलम वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि एक साथ हम 2, 3 या 4 कितनों को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना खर्च किया। तो यहाँ पे क्या, पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था 2 सामान एक साथ खरीदा। यहाँ पे क्या क्या खरीदा है? ब्रेड खरीदा है, एग्स खरीदा है और जैम खरीदा है। तो 3 चीज़ एक साथ खरीदा है। तो टोटल कितना पे किया और या टोटल कितना खर्च किया, ये पता करने के लिए क्या होगा? सिंपली सबको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमें मिल जाएगा कि टोटल कितना खर्च हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? पहले कॉलम में रखेंगे। तो रुपीज़ एंड पैसे 28.50, सेकेंड वन इज 64.85 एंड थर्ड वन इज 116.30। टोटल स्पेंड पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा, सबको ऐड कर देंगे। तो 0 + 5, 5, 5 + 0 अगेन 5, 5 + 8 13, 13 + 3 16 का 6 और 1 कैरी यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 1 कैरी है तो 1 + 8 9, 9 + 4 13, 13 + 6 19, 19 का 9, 1 कैरी यहाँ आ जाएगा। अब ये 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 1 10, 10 का 0, 1 कैरी यहाँ आ गया। 1 + 1 2। तो ₹209.65 उसने खर्च किए। कहाँ खर्च किए? ब्रेड लेने में, एग लेने में एंड जैम लेने में। ठीक है, इन तीनों चीज़ खरीदने में इसने कितने खर्च कर दिए? ₹209.65। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मिस्टर विवेक बाउट एप्पल्स फॉर ₹96.55। ₹96.55 में इसने क्या लिया है? एप्पल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ऑरेंजेस फॉर ₹143, ₹143.80 का ऑरेंजेस लिया है। ही गेव 300 टू द शॉपकीपर, व्हाट अमाउंट ही गॉट बैक। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सपोज आपने 2 चीज़ लिया और कुछ पैसे दिए दुकानदार को, तो वो कितना वापस करेगा? इसके लिए क्या करेंगे? उसने अभी देखिए इतना हमने तो खर्च किया है, इतना पैसा ये दोनों मिलके जो भी होगा ये क्या करेगा? शॉपकीपर रख लेगा और बाकी हमें वापस कर देगा। तो कितने में से वापस करेगा? तो दिया कितना है इसने शॉपकीपर को? ₹300। ठीक है, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो भी हमने सामान लिया है उसके प्राइस को ऐड कर देंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे। सिंगल क्वांटिटी हो गया, इतना हमने खर्च किया है। जैसे अगर सपोज हमने 1 पेंसिल लिया ₹5 का और 1 इरेजर लिया ₹2 का और हमने ₹10 दिया है उसको शॉपकीपर को, तो कितना वापस करेगा? इसको पता करने के लिए क्या करने का? इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया? 7। मतलब ₹7 हमने खर्च किया है और दिया कितना उसको? ₹10। कितना वापस मिलेगा? इसको करने के लिए 10 - 7 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? ₹3। तो वही यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो क्या क्या खर्च किया था उसने, इसको कॉलम में लिख लेंगे। रुपीज़ पैसे,
96.55, इसका क्या लिया था, एप्पल लिया था, ठीक है। और रुपीज़ 143.80, इसका क्या लिया था, ऑरेंजेस लिया था। इस दोनों को हमें ऐड कर देंगे क्योंकि ये हमने ख़रीदा है, इसका हमें पे करना है इतने रुपीज़, दोनों मिल के जो भी आएगा। तो ऐड करने के लिए 5 + 0 5, 8 + 5 13, 1 कैरी ओवर पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 6 + 1 7, 7 + 3 10 0 1 कैरी यहाँ आ जाएगा। 9 + 1 10, 10 + 4 14 1 1 कैरी ओवर यहाँ आ जाएगा। तो 1 और 1 2, तो कितना स्पेंड हुआ है, कितना खर्च किया है विवेक ने, विवेक ने खर्च किया है रुपीज़ 240.35। क्या चीज़ के लिए, एप्पल और ऑरेंजेस के लिए, ठीक है। उसने दिया कितना है, उसने शॉपकीपर को रुपीज़ 300 दिया है। तो 300 में से अगर ये माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना शॉपकीपर वापस करेगा ये हमें पता चल जाएगा। या अगर इसको ऐसे पूछता कि कितना बच गया उसके पास, तो भी क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, रुपीज़ पैसे 300, कुछ भी पैसे नहीं दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, पैसे 0 0, ठीक है। और जो स्पेंड किया है हमने उसको नीचे लिख देंगे। ऑब्वियसली जो दिया है पैसे शॉपकीपर को वो ज़्यादा होना चाहिए, तब तो हमें वो वापस करेगा। ये क्या हो जाएगा 35, इसको अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10, ये क्या है 0 है, अब 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये इससे कैरी लेगा, इसके पास नहीं है ये इससे कैरी लेगा, इसके पास नहीं है ये इससे कैरी लेगा, इसके पास नहीं है ये इससे कैरी लेगा। तो ये कितना बचा, अभी 3 था, कितना बच गया 2, ये हो गया 10 हो गया। लेकिन इसको भी कैरी देना है तो ये क्या बच गया अब 9, और ये हो गया 10। अब इसको फिर से इसको कैरी देना है तो ये भी बच गया 9, और ये हो गया 10। इसको भी इसे कैरी देना है तो ये हो गया अगेन 9, और ये बन गया 10। 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 9, 9 में से 3 गया तो 6। अभी हमने देखा था ये कितना बच गया है 9, 9 में से 0 गया तो 9, ये भी 9 बचा है। 9 में से 4 गया तो 5। अब ये 2 बचा है, 2 में से 2 गया तो 0। सबसे लेफ्ट मोस्ट में अगर उसके बाद कोई भी डिजिट ना हो और 0 लिखना हो तो 0 नहीं लिखते हैं। तो क्या बच जाएगा ये रुपीज़ 59.65। मतलब इतने पैसे क्या करेगा वो वापस करेगा। कौन, शॉपकीपर। किसको, मिस्टर विवेक को, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन 11 में। क्वेश्चन 11 में कह रहा है हाउ मच इज रुपीज़ 136.80 लेस दैन रुपीज़ 182.35। मतलब 182.35 से 136.80 कितना कम है, कितना कम है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि 10 रुपीज़ से 7 कितना कम है, तो कितना कम है कैसे पता चलेगा, 10 में से 7 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो क्या है, ऑब्वियसली बिगर से छोटे वाले का पूछेगा तो बिगर को क्या रखेंगे, ऊपर में रखेंगे, और यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसे मैं कॉलम में रखता हूँ, रुपीज़ पैसे। तो 182.35 और 136.80, इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 5 में से 0 गया तो 5 था, उसमें से कुछ नहीं माइनस किया तो कितना ही रहेगा, 5 ही रहेगा। अब ये 3 है, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि 3 छोटा है और 8 बड़ा है। तो ये यहाँ से कैरी लेगा, तो ये 2 है, 2 से ये 1 बच जाएगा और 1 कैरी दे देगा, तो ये 1 से क्या हो जाएगा 13, 13 से 8 गया तो 5, ठीक है। अभी कितना बचा है 1 छोटा है और 6 बड़ा है, तो 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। ये 8 क्या बच जाएगा अब 7, और ये 1 जो देगा इसको, तो ये 1 पहले से था, अब 11 हो गया। 11 में से 6 गया तो 5, ठीक है। अब बचा 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4। 1 में से 1 गया तो 0, लेफ्ट मोस्ट में 0 नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा।
तो कितना छोटा है, कितना कम है? सो ₹136.80 इज लेस देन ₹182.35 बाय ₹45.55। कितने से कम है ये? ₹45.55 से कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है क्वेश्चन? मिसेस सहगल हैड ₹950 इन हर पर्स। उसके पर्स में कितने रुपीज़ थे? ₹950। किसके पास? मिसेस सहगल के पास। ठीक है। सी स्पेंट ₹456.95 कॉस्मेटिक्स पे खर्च कर दिया। किस पे? कॉस्मेटिक्स पे। एंड ₹285.60 कहाँ खर्च कर दिए? ग्रॉसरी पे। कहाँ खर्च कर दिए? ग्रॉसरी पे। व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट इन हर पर्स नाउ। इससे पहले भी एग्जाम्पल्स में हमने देखा था कि शॉपकीपर कितना वापस करेगा। वहाँ पे भी हमने क्या किया था? दोनों अमाउंट को ऐड करके जितना दिया है उसमें से माइनस कर देते थे। तो यहाँ पे भी क्या क्या हुआ? इसके पास इतना टोटल था, ये और ये अमाउंट खर्च कर दिया गया है, स्पेंड कर दिया गया है। तो इस दोनों को ऐड करके इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पर्स में जो बचा हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये टोटल था, इसमें से जितना खर्च हुआ है उसको अगर हटा देंगे तो जो बचा हुआ है पर्स में वो पता चल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे? इस दोनों को ऐड करेंगे। अब इसको मैं कॉलम में लिखता हूँ। रुपीज़ पैसे 456.95 और ₹285.60 दोनों को ऐड कर देंगे। तो 5 + 0 5 ही रह जाएगा। 9 + 6 15 का 5 1 कैरी यहाँ आ गया, पॉइंट डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा। तो 5 + 1 6 और 6 12 का 2 1 कैरी यहाँ आ गया। अब देखिए 1 + 5 6 6 + 8 14 का 4 1 कैरी यहाँ आ गया। तो 4 + 1 5 5 + 2 7। तो क्या मिला हमें? ₹742.55 इसने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया ग्रॉसरी और कॉस्मेटिक्स पे। किसने खर्च किया? मिसेस सहगल ने। ठीक है, इतना खर्च तो कर दिया। अब करना क्या है कि अब पूछ ये रहा है कि पर्स में पहले कितने थे? ₹950। तो इतना खर्च करने के बाद कितना बचा? तो कितना बच गया वो कैसे पता चलेगा हमें? टोटल में से इसको माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आया समझ में? तो इसको मैं कॉलम में लिखता हूँ। टोटल कितना था? ₹950 और कुछ नहीं दिया हुआ है। ₹950 और पैसे में कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब पैसे क्या हो जाएंगे? 0 0। ठीक है, और अभी हमने देखा कितना खर्च किया उसने? 742। तो ₹742.55 इतना इन्होंने खर्च किया है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगेन वही, ये क्या है? 0 है, 0 छोटा है 5 से तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो ये कैरी लेगा अपने प्रीवियस वन से। तो इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, यहाँ है। तो ये क्या करेगा? 1 इसको कैरी दे देगा। ये क्या बच जाएगा? 4। 1 जैसे ही इसको दे देगा तो क्या हो जाएगा? 10। अब क्या है कि इसको भी चाहिए तो ये अगेन 1 इसको दे देगा। तो 10 से क्या बच गया? ये 9। फिर ये 10 हो जाएगा। और फिर इसको भी चाहिए तो ये 10 से अगेन 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 से 5 गया तो 5, 9 से 5 गया तो 4, विच ये पॉइंट आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे। अब 9 से 2 गया तो 7। अब ये 4 बचा है यहाँ पे। पहले 5 था लेकिन अभी कितना बचा है? 4 कैरी देने के बाद। तो 4 में से 4 गया तो 0, कुछ नहीं बचा। 4 रुपीज़ था और 4 ले लिया तो क्या बच गया? 0। अब ये कितना है? 9। 9 में से 7 गया तो 2। तो इतने रुपीज़ मिसेज सहगल के पर्स में बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? ₹207.45 कहाँ बच जाएंगे? मिसेज सहगल के पर्स में। यहाँ पे एक्सरसाइज फिनिश होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो रिपीट करके
देख लीजिएगा इसको, और फिर भी कुछ ऐसा रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, थैंक यू।